fortunately, I'm in a profession whereby it allows me to conduct a lot of mock interviews with the students. Because I ran a coaching institute, my students clear different preliminary exams, mains exam, and they sit for personal interviews. So when they sit for personal exam interviews, we conduct mock interviews in our institute. So in these like 7 years, 6.5 to 7 years of experience, what I found is that many students, they're very confident about their subject. It could be their bachelor's or master's in accountancy, or maybe physics or chemistry, or maybe marketing. They are very confident, like if the interviewer asks them from this subject. But many students have doubt what how would they answer if they ask them personal questions. So आज का ये जो वीडियो है इज नॉट अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आप ये स्टेट आई मीन ये गवर्नमेंट इंटरव्यू हो सकता है, स्टेट सेंट्रल कुछ भी हो, बैंक का, एसएससी का, एसेट्रा हो सकता है। ये हो सकता है आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक इन एनी पोस्ट, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ जनरली when I searched for interview questions and all this type of things, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत इंटरव्यूअर्स, बहुत ऐसे मॉक इंटरव्यू में या टिप्स, फाइनल टिप्स इंटरव्यू का, तो उसमें सब बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कैसे बैठना है, कैसे आई कंटेक्ट रख के बात करना है। दे टॉक अबाउट योर your dressing, they talk about your etiquettes, hand movement and everything. But बहुत कम ऐसे लाइक ट्यूटोरियल्स है जहाँ पे वो सिखाते हैं कि पर्सनल क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। जब आपको पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आपको पूछा जाए टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, टेल मी अबाउट योर वीकनेस, या व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्वेश्चंस जो पर्सनल होता है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं होता, बिकॉज वो पढ़ के नहीं आया होता है वो चीज़ को। बाकी अगर आप फिजिक्स के सब्जेक्ट से हो, आप फिजिक्स पढ़ के गए हो, आप मार्केटिंग से हो, आप मार्केटिंग पढ़ के गए हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो, आप वो पढ़ के गए हो, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन इन टॉपिक्स में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि उसको आप पढ़ के नहीं गए हो, राइट। तो दैट मोमेंट में आपको पूछ लिया गया है एंड आप उसका सही सोच के नहीं आए थे, या जैसे आप सोच के आए थे वैसा आपको क्वेश्चंस पूछा ही नहीं, ठीक है। उस समय कैसे अपने आप को ठंडा रख के, काम रख के चीज़ों का आंसर करना है। आई शो यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, some of the very important and frequently asked questions जो like I can like somewhat assure कि आपको अगले इंटरव्यू में ये पूछने ही वाला है, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके पास डेफिनेटली आने वाला है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम एंड व्हाट कुड बी लाइक अन आंसर, लाइक एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे हो, आपका आंसर वेरी कर सकता है। आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, और रादर शुड आई से योर ओपिनियन, ठीक है। एक क्वेश्चन का, दिस आर वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, ठीक है। मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो ही सकता है, ठीक है। तो आपको, आप ऐसा सिचुएशंस में क्या आंसर देते हैं, आई वुड रियली लाइक अप्रिशिएट अगर आप वो कमेंट में आप टाइप करके बताओ। तो विदाउट गोइंग फादर, लाइक ऐसे ऐसे बात करके, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो जनरली आपको पूछा जाएगा ही, देयर आर चांसेस कि आपको पूछा ही जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, राइट। क्योंकि तब तक आप में और इंटरव्यू में एक साइलेंस था। दिस इज द मोमेंट वेयर यू नो क्रिएट दैट एम्बियंस। आपको एक मौका दिया गया है जहाँ पे आप इंटरव्यू का टोन को सेट कर सकते हो। आगे आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। आपके पास एक मौका है जहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो यू मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। जैसे कि यू कैन स्टार्ट विथ योर नेम, गिव योर जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपका प्रीवियस कोई जॉब का अगर एक्सपीरियंस है आप वो भी शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर प्लेस इंफॉर्मेशन, योर एजुकेशन, एंड आपके फैमिली के बारे में कुछ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से अगर आपको पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि माय नेम इज जो भी एक्स वाई जेड, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, बोल के आप बोल सकते हो। देयर आफ्टर आई परस्यूड MBA in HR, and I served as an HR
वो ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो फॉर 2 years एंड आई लिव विथ माई फैमिली इन मुंबई। ऐसा करके आप इसको एक कंसाइज वे में 30 सेकेंड्स के अंदर एक कंसाइज वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने अपना एजुकेशन बता दिया, आप कहाँ से हो बता दिया, आपकी फैमिली, आपका फैमिली है वो बता दिए, आपने आपका जगह बता दिया, एंड आपका वो भी बता दिया कि आपने इंजीनियरिंग किया था, इसके बाद एमबीए किया था, एचआर, फिर आपने कहाँ जॉब किया। तो उनको ये सारी चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको आपके फैमिली के बारे में क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन, अभी ये ओपन एंड छोड़ दिए ना आप, क्योंकि अगला आपको पूछ सकता है आपकी फैमिली के बारे में बताओ, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप अपना फैमिली के बारे में तो बता ही सकते हो। अब अपने जॉब के बारे में बताओ, अगर पूछा तो क्या जॉब था, आपका रोल क्या था, उस आपने तो वो काम कर आप वो तो काम करके आए हो, तो उसके बारे में तो आप बता ही सकते हो, तो वो भी आप बता दो। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, एंड इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर हॉबीज, ठीक है, आपके हॉबी को लेके अगर आपका कोर नॉलेज है, इट कुड बी क्रिकेट, इट कुड बी बैडमिंटन, इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी एनीथिंग, आपका जो भी हॉबीज है उसको लेके अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सिचुएशन देख के वो ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको हॉबी को लेके पकड़ लो, आपको पूछा, आपने बोल दिया कि कुकिंग मेरा हॉबी है, and आपको पूछ लिया कि आपका फेवरेट शेफ कौन है, उनको मिशलिन स्टार मिला कि नहीं, कब मिला, तो मिशलिन मिलने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, मिशलिन कौन सा कंपनी है, क्या बेसिस में वो देता है। तो आप अभी कोर डिटेल में वो आ गया, क्योंकि वो आपका हॉबी है ना, आपको जानना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, आप इसको पास टाइम में करते हो इस चीज़ को, तो आपके पास इन डिटेल वो उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आंसर दो ताकि आपको अगला अगर आपको क्वेश्चन पूछे उसके रिलेटेड, आप कॉन्फिडेंट हो उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आप क्या बताओगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आई एम ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय करियर, माय गोल्स, एंड एज वेल एज माय लाइफ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि एडेप्टेशन, हार्ड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको अपने स्ट्रेंथ्स में ये हाईलाइट करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है, उनको ये लगे कि ये सारे स्किल्स हमको चाहिए होगा। ठीक है, आपके ये सारे स्किल्स हमको चाहिए होगा, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम, नो, आपका वन स्टेप क्लोजर। ठीक है, अच्छा, इस बंदे में ये क्वालिटीज है, ही इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, ही इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज गोल्स, या ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपसे अगर वो मिल रहा है तो ही विल बी एंथुसियास्टिक, राइट, आपको अगला चीज़ पूछने के लिए। तो मान लो आपको पूछ लिया, सो टेल मी व्हाट आर योर वीकनेसेस। ठीक है, स्ट्रेंथ्स पूछा तो वीकनेस भी पूछ सकता है। अभी वीकनेस का ऐसा है ना, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो आपका वीकनेस, आप झूठ झूठ नहीं बोल रहे हो ये भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी छुपाने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना झूठ नहीं बोल रहे हो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से यही कर रहे हैं, वो इतने सारे हजारों लाखों इंटरव्यूज लिए उन्होंने, तो वो पकड़ लेंगे कि ज्यादा झूठ बोलने से वो पकड़ लेंगे, राइट। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि ये ज़्यादा झूठ भी ना लगे, एंड इतना भी ऑन द फेस नहीं होना चाहिए कि आपने अपना सब वीकनेस खोल के बता दिया, एंड उनको लगे अरे ये क्वालिटीज या ये वीकनेसेस के साथ हम कैसे इनको हायर करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपका आंसर इतना सटल होना चाहिए कि ये वीकनेस भी हो किसी का, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में उनको उतना हैम्पर भी ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से आप ऐसा कह सकते हो, आई कैनॉट से नो व्हेन समवन आस्क्स मी फॉर हेल्प, या आप ऐसा कभी कभी कह सकते हो, आई एम लिटिल इम्पेशेंट एट टाइम्स, जब मुझे कोई चीज़ करना होता है तो वो जब तक खत्म नहीं होता है, वो मुझे बहुत सताता है। ऐसा करके कुछ ट्रिकी वे में आप बता सकते हो कि, जैसे कि मैं और भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इम्पेशेंट, सेंसिटिव। ठीक है, आई एम लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स, आई एम वेरी टॉकेटिव एट टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ आप बोल सकते हो, आई एम वेरी टॉकेटिव एट टाइम्स। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, या जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई कैन नॉट से नो व्हेन समवन आस्क्स मी फॉर हेल्प। आप ऐसे भी कह सकते हो कि समटाइम्स आई टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, गट के बेसिस में, लेकिन दिस आर द थिंग्स
जो मैं विद टाइम अपने आप में रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एट दिस लाइन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बिकॉज अगर ज़्यादा अब कुछ ऐसा बोल दिए हो कि नो विच माइट, ऐसा हो सकता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप उस पर काम कर रहे हो एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, ऐसा चीज़ें बहुत काम आने वाला है आपका। फिर आपको पूछा गया व्हाट आर योर करियर गोल्स। तो जब करियर गोल्स के बारे में बताओगे ना, उसको दो डिवीजन में आप कह सकते हो, आपका शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप ऐसा कह सकते हो कि for now I want to get into this organization, your esteemed organization, I want to be a part of that, where I can use my skill for the growth of this company and also for the growth of my career. एंड अपने लॉन्ग टर्म विजन में आप कह सकते हो कि माई लॉन्ग टर्म विजन इज गेट इन टू अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन 5 years 10 years डाउन द लाइन आई वॉन्ट टू बी देयर। आप कौन सा पार्ट लाइक कौन सा पोजीशन से ज्वाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप सोचो 10 years में या 5 years में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करो। इफ यू आर ज्वाइनिंग एज ए जूनियर एसोसिएट या जूनियर असिस्टेंट, तो आप 5 years में आपका ग्रोथ कहाँ तक पहुंचना चाहिए वो उसको हाईलाइट करो। इफ यू आर ज्वाइनिंग एज ए स्केल 1 ऑफिसर, आपका 5 years 10 years में कहाँ तक पहुंचना चाहिए आपको, वो एनालाइज करके आपको ये बैक एंड में आपको थोड़ा होमवर्क तो करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है, तो वो सब चीज़ आप हाईलाइट कर दो, तो इसका आंसर बहुत ही एक सुंदर एक आंसर बन के आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल को अगर एक साथ जोड़ के आप बताओ, ठीक है। अगला हो सकता है आपको ऐसा पूछा गया है कि वाई डू यू वर्क वांट टू वर्क विथ आर कंपनी, तो आप उनके कंपनी को थोड़ा हाईलाइट करो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज या अपने करियर पाथ के साथ एसोसिएट करके, ठीक है। जैसे कि सर इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। आई हैव read about your company and I find that your vision and my skills align. Sir, I feel that I can use my technical skills and knowledge and contribute to the growth of this company. ये एक बहुत सुंदर एक आंसर बन गया। तो आपको एक दो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना है, आपको यहाँ पे अपने बारे में नहीं बताना है, आपको उनके कंपनी को हाईलाइट करना है कि आप उनके कंपनी का पार्ट क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स जैसे कि टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट देयर कंपनी, टेल देम हाउ कैन यू रिलेट कि आपका उनके साथ लाइक लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ दिमाग में रखो, हाँ, हर कोई जब रिक्रूट करता है ना, उनको ये एकदम पसंद नहीं है कि हर तीसरा साल या हर चौथा साल या हर 2 महीने बाद वो फिर किसी और का इंटरव्यू करे, फिर किसी और को काम सिखाए एंड रिक्रूट करे। सबको लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। तो आप उनको लॉन्ग टर्म विजन दो कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म कैसे सोच रहे हो, ठीक है। दिस विल मोटिवेट देम, दिस विल एनकरेज देम, ठीक है। ये एक आंसर बन सकता है। तो जैसे कि ये सारे कुछ लाइक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा गया है तो आप उनका कैसे आंसर करोगे। और फाइनली अगर आपको पूछ लिया गया है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी या आस्क अस, तब उसका आप क्या करोगे, क्योंकि दिस इज लाइक अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। हाँ, आपका ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, इसके बाद वो आपको मार्क्स देने वाले हैं या उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करने वाले हैं कि वो आपको हायर करने वाले हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको फाइनल लाइक एक इम्प्रेशन ऐसा क्रैक करना है, क्रिएट करना है कि वो आप मजबूर कर दो कि वो आपका सिलेक्शन करे। तो वहाँ पे यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, यू एक्सप्रेस योर लाइक से देम थैंक्स कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के आपका इंटरव्यू लिया। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द जॉब टाइमिंग, द लोकेशन, सैलरी एक्सपेक्टेड या अलाउंसेस, इन सब के बारे में आप आपको पता होना चाहिए आप कौन सा जॉब के लिए जा रहे हो एंड वो सारे पर्क्स क्या क्या किसमें हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है, इन सब के बारे में भी आपका आखिरी मौका है ये पूछ लेने का, ठीक है। तो ये भी आप पूछ के यू कैन रैप अप दिस इंटरव्यू, से देम थैंक्स, एंड जहाँ पे आपको और एक चीज़ में बीच में ऑल्दो ये पर्सनल क्वेश्चंस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टेक्निकल क्वेश्चंस में ये होगा कि पकड़ लो आपको आप बैंकिंग इंटरव्यू के लिए बैठे हो, ठीक है ना, स्केल 1 ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए बैठे हो, आपको कोई एक स्कीम के बारे में पूछ लिया, मुद्रा स्कीम या प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के बारे में पूछ लिया एंड यू डू नॉट नो अबाउट दैट स्कीम, या आपने पढ़ा है एंड उस मोमेंट में आप भूल गए हो उसको, तो हैव ऑनेस्टी एंड से कि सर at this point of time I am not able to recall, but I'll definitely look into the matter, I'll definitely go through this once I finish this interview। तो ये चीज़ उनको बोलो एंड ज़बरदस्ती आंसर्स क्रिएट करने की कोशिश मत करो,
क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप इसको ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। इतने सालों से वो यही चीज़ कर रहे हैं ना, तो हैव द ऑनेस्टी। तो अगला जो भी इंटरव्यू के लिए आप फेस करने वाले हो, आई होप ये कुछ चीज़ें आपको बहुत हेल्प होगा। बहुत कुछ कुछ चीज़ें इतना सालों से मैं भी हम भी मॉक इंटरव्यू कराते हैं, तो स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो आई होप आगे से आप नहीं फंसोगे इसमें एंड एक कॉन्फिडेंट आंसर दे पाओगे। थैंक यू सो मच इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप बिफोर यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द नोटिफिकेशन बेल में जाके एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करें सर, वो भी आप लिख दो। आई ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।